नमस्कार, मैं हूं नेहा परिहार और आप देख रहे हैं न्यूज 24 एक्सप्रेस। आइए नजर डालते हैं आज के बुलेटिन की ओर। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर शिव सैनिक ने प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट घेराव कर प्रशासन की निष्क्रियता के लिए चूड़ी भेंट की। शिव सैनिक पहले भी ब्लॉक मुख्यालयों में कर चुके हैं ऐसा प्रदर्शन। शिव सैनिकों के लिए प्रदर्शन के बाद की जा रही कार्यवाही से उन्हें अवगत नहीं कराने से नाराजगी है। जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। आज यहाँ पर 15 सूत्रीय मांग को लेकर हमारा प्रदर्शन था और महंगाई को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर, रोजगार को लेकर और स्थायी रोजगार को लेकर हमारा आंदोलन पूरे प्रदेश भर में चल रहा है, जिसकी कड़ी में आज हमारा यहाँ पर जिले स्तर पे धरना था ओंकार गहलोत के नेतृत्व में। और आगामी हम लोग का बेरोजगार किसान मोर्चा दूसरे चरण का जो है बेमेतरा से बिलासपुर के लिए है, जिसकी तैयारी हमारी चल रही है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरंभ ये है कि स्वास्थ्य विभाग में, स्वच्छता विभाग में मेसराम जी बैठे हुए हैं। उनकी इतनी शिकायतें होने के बाद वो टस से मस नहीं होते हैं। उन्होंने करोड़ों का मकान खींच लिया, अवैध प्लाटिंग कर रहे हैं। अवैध प्लाटिंग की बहुत सारी शिकायतें यहाँ पर, और ज़मीनों का प्लांटेशन हो रहा है, खेतों का प्लांटेशन हो रहा है। ये सारी प्रक्रियाओं पर हमारी आपत्तियाँ जिले की शिवसेना की चल रही है और उसी प्रक्रिया में आज यहाँ पर हमारा प्रदर्शन। किस तरह से आगे रहेगा आज का रूपरेखा क्या है? अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं चूड़ी भेंट करने। या हमारा चूड़ी भेंट ले लीजिए या हमारे समस्या का निदान करें। अगर हमारे समस्या का निदान करते हैं तो चूड़ी हम नारियों को भेंट दे देंगे या आप लोग पहन लीजिए, और अगर आपके पास समस्या का निदान नहीं है तो चूड़ी आपको दे देते हैं, आप पहन लीजिए। दो में से एक रास्ता उनको तय करना है। किसको चूड़ी भेंट? अधिकारियों को। प्रदर्शन दिए आप लोग और क्या चाहते हैं आगे? स्थानीय समस्याओं को लेकर इन जिलों की हर विधानसभाओं में कई महीनों से चल रहा था। अलग अलग विधानसभाओं में छोटे छोटे धरने प्रदर्शन हो रहे थे। उन सभी समस्याओं को एकत्रित करके आज एक विशाल धरना जांजगीर में किया गया। बहुत सारी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम, कलेक्टर के नाम पे ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं। और वहाँ जो सीओ साहब हैं उनको चूड़ी वूड़ी भेंट किया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि जो भी समस्याएँ हैं, ये जो विकराल रूप पकड़ी हुई हैं, इन समस्याओं का जल्द से जल्द आप निदान करें, अन्यथा शिवसेना उग्र कदम उठाने के लिए विवश होगी। किस तरह की गड़बड़ियाँ हैं, क्या शिकायतें हैं? भ्रष्टाचार है अधिकारियों के द्वारा। कहीं प्लाटिंग किए हैं, उसको अलग तरीके से परमिशन नहीं मिला है। कई जगह पैसे लिए जा रहे हैं। जो हमारे महिलाएं हैं उनको जो सही रोज़गार मिलना चाहिए या सही उनको जो डेली वेजेज में जो पैसे मिलने चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अभी पूछा गया तो बताएं कि 100 रुपया मिलता है, तो 100 रुपये से किसी महिलाओं का तो घर चलेगा नहीं। तो यही सब बहुत सारी कमियां हैं और कमियों के बारे में ही आंदोलन है और आगे भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे। धन्यवाद। आज शिवसेना छत्तीसगढ़ के द्वारा माननीय राज्यपाल महोदया तथा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम पे ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन पे 15 इनकी मांगे हैं, विभिन्न विभागों से संबंधित हैं, अनेक प्रकार की शिकायतें हैं। तो उसके लिए जिला प्रशासन के माध्यम से ऊपर भेजने के लिए ज्ञापन सौंपा गया है। मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2021 में तारानगर को विभिन्न सौगात देने पर क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसील कार्यालय के आगे आतिशबाजी की। कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर व मिठाई खिलाकर खुशी मनाई। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगातें दी हैं। इस मौके पर प्रधान संजय कस्बा,
पुरस्कार दत्त इंदौरिया, कृष्ण कुमार सहारन, जसवंत स्वामी, हरिसिंह बेनीवाल सहित पार्टी के लोग मौजूद रहे। तारानगर विधानसभा क्षेत्र के बारे में जो घोषणाएं आज बजट में लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान गहलोत साहब ने हमारे किसान नेता एवं विधायक नरेंद्र जी बुडानिया द्वारा गत 2 वर्षों में तारानगर विधानसभा क्षेत्र के लिए जो कड़ी मेहनत एवं लगन के साथ कार्य कर जनता के प्रेम के फलस्वरूप उन्होंने जो मेहनत की है उसकी परिणति के रूप में प्रत्येक बजट में विधायक जी के प्रयासों से कोई न कोई बड़ी घोषणाएं हुई है। लेकिन आज देखकर ये लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी की जुबान पर केवल तारानगर का ही नाम बजट के अंदर कम से कम 13 या उससे अधिक बार लिया गया। ये सभी चीज़ें तारानगर की जनता जो ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज के अंदर 3/4 सीटों के साथ बहुमत प्रदान किया गया एवं शहरी क्षेत्र में 2/3 सीटों के साथ जबरदस्त बहुमत के साथ शहरी एवं ग्रामीण सरकार विधायक जी के सहयोगार्थ तारानगर की जनता के विकास के लिए तारानगर विधानसभा क्षेत्र के द्वारा दी गई। उसके फलस्वरूप आज बजट घोषणा में मुख्यतः साहवा को उप तहसील बनाना, साहवा कस्बे में जो तारानगर विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है उसमें राजकीय महाविद्यालय खोलना, तारानगर एवं सावा तथा भालेरी एवं सावा सड़क का पुनर्निर्माण, तारानगर के अंदर पुलिस उपाध्यक्ष कार्यालय खोलना, इस क्षेत्र की जनता के साथ वर्षों पहले जो अन्याय विभिन्न अग्रिम पंक्ति के नेतृत्व द्वारा किया गया है उसको विधायक जी ने राज्य सरकार जो गहलोत साहब के नेतृत्व में बनी थी विधायक जी के प्रयासों से गंगरार मेजर बास्केटबॉल ग्राउंड परिवार की ओर से आयोजित बॉल बैडमिंटन के लिए जिला स्तरीय टीम का चयन किया गया, जिसमें चित्तौड़गढ़ जिला बॉल बैडमिंटन अध्यक्ष प्रवीण जी टाक तथा संरक्षण संजय जी श्याम जी शर्मा द्वारा जिला बॉल बैडमिंटन टीम का चयन किया गया। तो मान के चलो निश्चित रूप से हम चित्तौड़ जिले का भी नाम करेंगे, उसके बाद हम अपने गंगरार का भी नाम करेंगे, क्योंकि हम भी वहाँ से यहाँ आ रहे हैं। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि ये मान के चलना पूरे राजस्थान के सबसे बड़े अधिकारी यहाँ आने चाहिए, और ये आपके ऊपर है कि अब आप आगे। राजमहल सफाडो आदिवासियों का महाकुंभ माघी पूर्णिमा को लेकर चल रही तैयारियों का जायजा लेने बुधवार को उपायुक्त रामनिवास यादव एवं पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पोटा निरीक्षण करने राजमहल पहुंचे। सर्वप्रथम पदाधिकारीगण गंगा घाट पहुंचे और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था का निरीक्षण किया। अभी हम लोगों ने ये जो 27 माघी मेला पूर्णिमा के दिन जो होता है करने लोग आते हैं श्रद्धालु, उनके लिए संयुक्त रूप से सभी क्षेत्रों का भ्रमण किया है, सुरक्षा जायजा लिया है और फोर्स डिप्लॉयमेंट जो है वो पूर्व की भांति ही किया जाएगा और हमारे एसडीपीओ यहाँ के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे और इसके लिए हम लोगों ने डिमांड दिया था, जिसके लिए फोर्स अलॉटमेंट हो चुका है मुख्यालय स्तर से और वो 26 तारीख से डिप्लॉयड हो जाएगा। सर्वप्रथम तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा अभी तक मेला की परमिशन हमको नहीं मिली, परंतु क्योंकि ये पिलग्रिमेज साइट है आदिवासियों का, तो जो हम लोग का अभी कोविड-19 मैनेजमेंट के तहत
लगभग 300 की क्राउड के साथ क्राउड अलाउड की गई है किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पे। अभी हम लोगों ने यहाँ देखा है 3 और 4 जगह पे अलग अलग जगहों पे टेंट वगैरह लगे हैं जिसकी कैपेसिटी 200 के आसपास है। क्योंकि ये सेपरेट है, इसलिए जो कोविड के जो नियम है उसी के तहत हम लोग 27 और 28 को ये जो कार्यक्रम होगा उसको उसी तरीके से करें। उसके बाद क्योंकि अभी कल जो 23 फरवरी की डेट में फिर से आपदा प्रबंधन विभाग का एक सर्कुलर निकला है जिसमें कहा गया है कि मेला जो है 1000 की कैपेसिटी तक का मेला हम लोग को अलाउ हुआ है। तो हम 1, 2, 3 तारीख को फिर जो आपका जो सही रूप में जो मेला है तो उस तारीख से शुरू करेंगे, जिसमें भी हम लोग जो क्राउड है वो 1000 तक ही मेंटेन रखें। सर वो श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हम लोगों ने यहाँ पे नियंत्रण कक्ष बनाया है, बन रहा है। साथ ही साथ 2 जगह पे PSC पब्लिक अनाउंस सिस्टम, जहाँ पर कि कोई भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है या कोई खो जाता है तो वो सबको रखने के लिए किया गया है। साथ ही साथ गंगा नदी जो है हम लोग का जो है उसमें बैरिकेड करके कि कोई आदमी अधिक गहराई में नहीं जाए, उसके लिए बैरिकेडिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं। आधे में हो भी गया है, हम लोगों ने वो देख लिया है। और साथ ही साथ NDRF और जो हमारे गोताखोर हैं उन लोग को भी हम डेप्यूट कर देंगे, जिससे भी किसी भी श्रद्धालु को अपनी रिचुअल्स और कस्टम्स को मनाने में कोई दिक्कत ना हो। ये हैं जो इनका जहाँ पे टेंट लगाया गया है इनका, वहाँ पर एक व्यक्ति के लिए मतलब एक शौचालय पर 20 व्यक्ति के हिसाब से लगभग जितने शौचालय बन रहे हैं वो मैंने आदेश दे दिया है, वो शौचालय निर्माण किए जाएंगे। नहीं लगेंगे, जो भी अन्य व्यवस्थाएं जो होती थी मेला की, जो झूला वगैरह वो सब नहीं लगेंगे। और प्रशासन की तरफ से भी खाने की व्यवस्था करें। जिलाधिकारी अल्पाइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन में स्वच्छता ऐप के माध्यम से फीडबैक हेतु आयोजित हुई 1 दिवसीय कार्यशाला स्वच्छता का संदेश देती नाटिका। कार्यशाला में उपस्थित छात्र छात्राओं को स्वच्छता संकल्प से स्वच्छता पर जोर दिया गया। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद के कॉलेज एवं स्कूल में स्वच्छता ऐप एवं सिटीजन फीडबैक 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। सर आपका नाम? डॉक्टर सुनील त्यागी। सर आपके कॉलेज में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ था, किस मध्य से कार्यक्रम हुआ वो? देखिए, कार्यक्रम दैनिक जागरण के सौजन्य से हुआ और ये स्वस्थ भारत और स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये प्रोग्राम हमारे यहाँ हुआ। तो इसमें मुख्य अतिथि के तौर पे कौन थे आप? हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे जो थे जिला शामली के जो जिलाधीश हैं जगजीत दी कौर, वो थी DN शामली। सर आप इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र से हमारी लड़की आती है हमारे क्षेत्र की, आप उनके बारे में क्या सुविधा दे रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र की जितनी भी बच्चियां हमारे पास आती हैं, वैसे हमारी मैनेजमेंट ने इस बार एक नई पहल की है। एक कन्या इंटर कॉलेज की स्थापना हुई है यहाँ पर और उसकी बिल्डिंग भी तैयार है और लड़कियों के लिए अलग से सुविधा है उसमें, और कन्या इंटर कॉलेज इस साल चल जाएगी जुलाई में। सर किस तरह की सुविधा दे पाओगे आप? देखिए, हम डोर टू डोर, जैसे हमारे पास बसें भी हैं और पूरा कम्युनिकेशन के पूरे साधन है हमारे पास, ऑडियो और वीडियो दोनों प्रकार की हमारे पास शिक्षा का यहाँ पर साधन है। तो उसमें केवल कन्या ही पढ़ेंगी? उसको वो इंटर कॉलेज जो है हमने विशेष ग्रामीण क्षेत्र जैसे हमारा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उसके लिए हमने बच्चों की सुविधा के लिए, और फीस भी उसमें बिल्कुल जो प्राइमरी स्कूल की जो वैसी फीस होती है वो रखी है हमने। सर ये आपका जो है ये हिंदी मीडियम रहेगा या इंग्लिश मीडियम रहेगा? हिंदी मीडियम रहेगा, क्योंकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र हिंदी मीडियम से है, इसलिए हमने हिंदी मीडियम रखा है। क्योंकि हम पिछड़ते जा रहे हैं भाई, हम अंग्रेजी को प्रेफरेंस दे रहे हैं लेकिन हिंदी बिल्कुल भूलते जा रहे हैं, इसलिए हमने अपनी बच्चियों के लिए ये विशेष कॉलेज जो स्कूल जो है उनके लिए है। तो 6 क्लास से शुरू होकर 12 तक का हो गए? ये हम ये चाह रहे प्री से लेकर 1 से लेकर और 12वीं तक शुरू करने की प्लान है हमारी। फर्स्ट क्लास से टू 12th क्लास? बिल्कुल भाई साहब। तो जैसे कि पिछले एक हफ्ते से आपके द्वारा एक कार्यक्रम चल रहा था राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत, उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो कार्यक्रम है हमारा वो आपके यही जलालाबाद कस्बे की मिट्टी कुई एक जगह है वहाँ पर चल रहा था, और 7 दिवसीय प्रोग्राम में इसमें भी स्वच्छता अभियान, प्रौढ़ शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्र में जो भी छोटी छोटी समस्याएं हैं उनको हमारे जो शिविरार्थी थे वो घर डोर टू डोर गए और लोगों को समझाया कि स्वच्छता के अंतर्गत हमें क्या करना चाहिए। हमें जो ये भ्रांतियां हैं लोगों के अंदर कि कोरोना वायरस नहीं है, उसके लिए भी उन लोगों ने जागरूकता की रैली निकाली।
धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, धन्यवाद सर। थोड़ा देर की बोलिएगा था। मैं आदेश सिसोदिया, प्राचार्य अल्पाइन इंटरनेशनल स्कूल जलालाबाद। जैसे कि मैडम अल्पाइन कॉलेज में आज स्वच्छता का लिए कार्यक्रम हुआ था, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? आज हमारा सौभाग्य है कि डीएम मैडम एंड ब्यूरो चीफ जालिक जागरण आज हमारे स्कूल में अतिथि बन के आए। हमारे स्कूल के बच्चों ने और अल्पाइन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के छात्रों ने एक बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत अभियान के तहत ये हमारे स्कूल में कार्यक्रम हुआ, जिसमें बच्चों को, बड़ों को, सभी को ये बताया गया कि स्वच्छता कितनी इम्पॉर्टेंट है हमारे डेली लाइफ में। और हमारे अल्पाइन के बच्चे, जैसा कि हमने बताया था, 2 अक्टूबर को हमारे बच्चों ने थाना भवन के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाकर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम चलाया, जिसमें पूरे स्कूल को हमारे बच्चों ने साफ किया। स्कूल ही नहीं, हमारे विद्यालय के परिसर को भी हमारे बच्चों ने साफ किया। यहाँ पे स्कूल में बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, व्यवहारिक का ज्ञान भी दिया जाता है, जिससे आने वाले समय में ये एक जागरूक सिटीजन बने, नागरिक बने और भारत देश को एक राष्ट्रभक्ति की भावना के साथ पूरी दुनिया में सबसे आगे बढ़े। धन्यवाद, थैंक यू। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार। मध्य प्रदेश की अग्रणी कंपनी जीरो प्लस प्राइवेट लिमिटेड ने अपनी विचारधारा स्वस्थ नारी सशक्त भारत के अनुरूप अपने बहुप्रतीक्षित उत्पाद संपूर्ण भारत में लॉन्च किए हैं। कंपनी प्राइड विंग सैनिटरी पैड्स एवं बेबी सॉफ्ट हैप्पी पैंट्स का सफलतापूर्वक विपणन आरंभ कर चुकी है। कंपनी का उद्देश्य कम मूल्य पर उच्च गुणवत्ता के उत्पाद समस्त भारतीयों को उपलब्ध कराना है। कंपनी के ग्रुप डायरेक्टर राहुल जैन स्वदेशी भारत एवं वोकल फॉर लोकल के अंतर्गत समस्त भारत में कंपनी की उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। कंपनी का मुख्य ऑफिस मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित है।